जनता ने आजाद उम्मीदवार बने, किसी की पूछ नहीं करनी थी, सीधा बीजेपी सरकार को समर्थन देना आधार बाल करे काम करवाने दे। ये तो मुख्यमंत्री मनन साल पड़ा, इसने मुख्यमंत्री कौन बना वाला? अच्छा। अकेला रह गया। विधायक जी कह रहे विधानसभा में उस आवाज उठाई, रोल है तो हमारे सामने आते जवाब दो। जहाँ उसने एप्लीकेशन ली हो, जमींदार उत्तर भाषण गए हो, उसने वो कहा हो सरकार की तरफ से जमींदार ने मांग रखी, जांगड़ा जाब ने मदद करी, आप गांव में पूछ घुमाइए पूछते तो वो कौन? मैं जमींदार हूँ। जमींदार ने जहाँ धरना में बैठे टाइम है तो कौन लोग बैठे? वो लोग बैठते थे, ज्यादा अटती बैठे थे, अटती उत्ते बैकग्राउंड देखो कौन बात पीछे खड़ा था। किसान पे इतना पैसा खड़ा और ज्यादा मजे उड़ाते हैं। हमने भी अपनी खुद जिम्मेदारी समझनी चाहिए। मतलब मैम ये कुछ बीजेपी के वर्कर हैं वो हाँ, अपनी जिम्मेदारी मंदिर सरकार के साथ जुड़कर सरकार का साथ देना चाहिए, लोगों की समस्या हल करनी चाहिए। शमशेर खरकड़ा जी हैं, 3-4 दफा चुनाव लड़ने का प्रयास कर लिया लेकिन जीत भाग्य में अब तक नहीं आई है। अब की बार उन्होंने अपनी पत्नी को भी आगे कर रखा है। आपकी जगह वो भी टिकट का जो है मजबूत दावा कर रहे हैं, भाई टिकट हमारी है। उन्होंने पिछले दौरान एक मेरे इंटरव्यू में कहा कि भाई मैं हल्के में हमने 600 करोड़ के विकास करा दिए। सामान्य गांव के 600 करोड़ में तो क्या रुपये बांटा है, सामान्य गांव में कितने रुपया? आप संत हो, पूरा समाज आपको संत की नजर से दे, आत्मा पादर का आप यूं कह सकोगे भाई 600 करोड़ रुपया के पूरे काम हुए है, बंदर बाट नहीं हुई? देखो मन नहीं कह सकता, मतलब बंदर बाट हुई है, आप मानो बंदर बाट हुई है? कुछ भी होया दरअसल वह जो ऊपर रुपया आया ठीक तरीके लगना चाहिए था, उस तरीके नहीं लगा। उसमें होया रहे मेरा तेरी वो चल पड़ी। देखा हमने अब मेहनत जी तो सारे समाज के तेरा मेरी के तो लात मारे हैं आप तो। हमने तो मारी नहीं लात, उन्होंने हमारी नहीं मानी। मतलब मेहनत जी दबाव में आगे। नमस्कार, हरियाणा में चुनावी सरगर्मी जोरों के ऊपर है, रात का समय है। मैं सतीश दास जी मेरे साथ हैं, डेरे में आए थे तो क्योंकि चुनावी मौसम है और मेहनत जी के पोस्टर जो हैं पूरे में हल्के में लगे हुए हैं। रामचंद्र जांगड़ा जी का बड़ा फोटो, और क्योंकि पीछे भी इनका एक फोटो बड़ा चर्चाओं में था कि मेहनत जी को आशीर्वाद जो है जांगड़ा साहब दे रहे थे, तो बड़ी सारी चर्चाएं हैं और बीजेपी से टिकटार्थी हैं और टिकट का मजबूत दावा जो है ये ठोक रहे हैं। लगातार सत्ता जो है बीजेपी की चल रही है। मेहनत जी, पिछले 10 साल से आप लोगों की सत्ता चल रही है, मैं हल्के में कोई 1-2-4 काम बताओ लोगों को कि जो आपकी सरकार ने कर दिया मैं हल्के के लिए 10 साल में, और आपको ये कह सको डंके की चोट पे कि भाई बीजेपी ने ये कर दिया। मैम से अंदर कामा की जड़ी लगी हुई है, कहीं भी आप देखो कौन सा भी ओ रोडों की कहीं कोई कमी हो, देखो तिछने नेशनल हाईवे, पावन डी है, ये है जो इतने पुरानी बिल्डिंग थी अस्पताल दी हुए, हरेक बिल्ड में हरेक डिपार्टमेंट में बहुत पैसा लगा है। मैम तो सामने तो यहाँ तो महाराज जी रोड टूटा पड़ा है। देखो मैम में पीने के पानी की बड़ी समस्या, पानी नहीं लगता। अगर 4 बूंद पड़गी तो मैम के नाले ओवरफ्लो हो जाए, पानी सड़का पे 2-2 फुट खड़ा हो जाए, काम होया तो कौन? देखो नरा दो सरकार पे ना दे, मैम की तरफ मैं चारों तरफ तालाब से, चारों तरफ तालाब थे और खुद ये तो हमने भी देखा है, चारों तरफ तालाब थे, वे तालाब थे जो उन पर नाजायज कब्जे हो गए, वे बंद हो गए। आम पब्लिक वो है, सरकार अगर कमेटी में आवे दो या पंचायत में आवे लिख कर दो, सरकार उसको नाजायज कब्जे दो हटाने तो तैयार है। लेकिन कोर्ट में चले हो रहे हैं तो सरकार हटा देना चाहिए सरकार हाँ, को। सरकार लेकिन कोर्ट में सटेले आवे हैं और जो स्थानीय है वहां दे हैं उनका साथ दे हैं। लेकिन सरकार वहां मजबूती से पैरवी करे तो सटे तो नहीं हो सकता। कैसे अपने साथ लज्जे यूपी में देखे योगी नाथ ने ले रखे हैं खड़े फैसले, जो ही हमारे आप ये कहना चाह रहे हो सैनी साहब कड़े फैसले नहीं ले रहे? सैनी साहब ने अब लिए हैं, मतलब खट्टर साहब ने कड़े फैसले। हाँ, खट्टर साहब ने मतलब सरकार पे बिना खर्ची बिना पर्ची बहुत बढ़िया काम करे हैं, ये पोस्टर वाला कराया है। लेकिन खट्टर साहब जो खड़े योगी की तरह खड़े फैसले नहीं ले पाए। अच्छा, एक आपके नजदीक में निंदाना गांव है, बहुत बड़ा गांव है, चकबंदी का मामला बड़ा है और पूरे गांव में एक भी गली ऐसी नहीं है जो गली पक्की हो, सारी गली टूटी फूटी पड़ी है। और लोग तो ये भी कहते बोले भाई हमने तो इस बात में भी शर्म आवा है कि वो सीएम का काम रहा है। देखो सीएम साहब ने खुद आगे वहां घोषणा करी, चकबंदी करवाई। जो लोग ये तो नहीं हो सकता, मैं उनमें भी गया था, सीएम साहब तभी मिले ला, अरे एक आदमी पहले तो सड़क पर खेत लगवा दे, कोई राजी नहीं होया था। अरे एक आदमी ने सड़क पर किले कैसे मिले ने, और जो 3 आदमी जिम्मेदारी थी उसमें स्टाफ भी कई बार बदलेगा, मिली बदत होगी, दे लेगा चलने लग गया, उसमें सरकार पता कट्टर के करेगा हमारा मुख्यमंत्री, उसमें लोगों की कमी है, निष्पक्ष होकर काम करवा। हमारे साथ लगते बड़ा बहन है कि कोई पत्ता भी नहीं हल्ला, पूरा गांव ने साथ कराया और बिल्कुल 6 महीने अंदर होगी।
तो उन लोगों की क्या मनसा, वो क्या उन लोगों में कुछ गांव में नहीं, कुछ लोग हैं जो स्वार्थ में अपनी जमीन नून बढ़िया जगह लगवा दे, मिली भगत हो गए उसमें दो सरकार का खोट आ गाँव का खोट है उन तक गिने मिने आदमी आला। अच्छा, गिने मिने आदमी है जो हाँ, गड़बड़ कर रहे हाँ, हैं, तो सरकार कार्रवाई करेगी उनके ऊपर? करनी चाहिए, हम तो ये करनी चाहिए, जाए काम होना चाहिए। अच्छा महंत जी, आप लगातार 2014 में आपने लोकदल पार्टी से जो है चुनाव फाइट करे, लगभग 28-30 हजार वोट आपने ली। हाँ, 33,000। और अब दोबारा आप टिकट की इच्छा रख रहे हो और भारतीय जनता पार्टी के टिकटार्थियों में आपका मजबूती से नाम है। आपकी क्या इच्छा है, मतलब टिकट लेके विधानसभा में पहुंच के आप वहां से क्या मैसेज देना चाह रहे हो लड़के को, कि आप अगर विधानसभा में चले गए तो महंत जी क्या चाह रहे हैं, महंत जी क्या काम करेंगे? मेरा देखो, एक विधायक जो विधायक होने ना काम कर सका, मैं उस वाले योगी डाल पावर मिल जाए तो फिर तो मैं घोषणा कर दूं मैं ये करूँ वो करूँ। ये विधायक की तो जिम्मेदारी होनी, मैं कोशिश करूँगा वो सवाई निभाऊंगा, जो विधायक की पावर है नहीं तो स्वाया काम करते दिखाऊंगा, लोगों ने ये महसूस नहीं होने दूंगा हमने गलत वोट दी। यह बात तो कुंडू साहब भी कह रहे हैं, मतलब सवाई के दो करीब विधानसभा जनता जनार्दन बतावा दी, वो प्रमोट तो जनता जनार्दन देवा दी। आपको क्या लगता काम नहीं करवाए कुंडू साहब ने? वो तो फील्ड में ज्यादा आप देखो, आपको क्या लगता कुछ भी नहीं करवाया, जनता ने आजाद उम्मीदवार बने, किसी की पूछ नहीं करनी थी, सीधा बीजेपी सरकार को समर्थन देना था और करे काम करवाने दे। ये तो मुख्यमंत्री मनन साल पड़ा, इसलिए मुख्यमंत्री कौन बना वाला? अच्छा। अकेला रह गया, पंचायत एमएलए ने ले गए एक साइड में जा बैठा, अपनी कीमत और बोली लगवाने लग गया, बीजेपी सरकार ने कीमत बोली लगाई नहीं, अकेला बैठ गया। वो तो ये कह रहे हैं मैं मलके के जहाँ जो आप वाला इलाका है, सामन वाला जो ये थप्पा इस इलाके खेतों में पानी भरता है, वो आवाज विधानसभा बता दो किसने करवाया है? विधानसभा में आवाज उठाई कुंडू साहब ने, वो कह रहे हैं कुछ सोने हम खुद। हाँ, इसमें पूरा सामन गांव में भी लगभग 34 लाख का एक एस्टिमेट है और 72 लाख का एक है, 1 करोड़ तो ऊपर का एस्टिमेट है, 2 लाइन सब है खुद उसमें हम भी। हाँ, रामचंद्र जांगड़ा जी भी है, हम तो ये कहान है मेहनत करी, जांगड़ा साहब ने गांव वाले घूमे फिरे, गांव की मदद करी, जांगड़ा ना बीजेपी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री कट्टर सिंह ने ये पूरी करी। विधायक जी का कोई रोल नहीं इसमें? कोई भी रोल नहीं है किसी प्रकार का। विधायक जी कह रहे विधानसभा में उस आवाज उठाई, रोल है तो हमारे सामने आते जवाब दो, जहां उसने एप्लीकेशन ली हो, जमींदार उतर भाषण गए हो, उसने वो कहा हो, सरकार की तरफ से जमींदार ने मांग रखी, जांगड़ा साहब ने मदद करी, आप गांव में घुमाइए पूछते हैं वही तस्रे मैं भी कैसे तुमने करवाया, जांगड़ा साहब तो कहते हैं, और कोई भाई भी कहते हैं, ये तो बीजेपी सरकार ने कराया। अच्छा। और यहाँ नहीं अजायब में और लगभग यहाँ पूरा हरियाणा शायद 55 करोड़ रुपए का बजट है। अच्छा एक बात बताओ, 2017-18 में प्रधानमंत्री जी ने वायदा किया था, तीसरी टर्म के वो प्रधानमंत्री बन गए कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। अब मैं रास्ते में भैणी सुरजन गांव था, वहाँ किसानों से मिला हूँ, वो कह रहे हैं बोले भाई हमारी तो हुई नहीं, नुकसान बेशक कुछ हो गया हो लेकिन फायदा नहीं हुआ। देखो हर एक आदमी का आप अपना अधिकार है, कुछ भी कह सकते। मैं इस जमींदार हूँ, मैं खुद कहूँगा कितने एकड़ के जमींदार? लगभग हम 150 एकड़ के जमींदार। ठीक है। हरियाणा में हम तो ये माना बड़ा जमींदार है तो सामान्य मंदिर का बाबा जी है, 150 एकड़ का। हाँ ठीक है। और हमारी तो आय बड़ी है, फसल का भाव मिला खूब, निम्न साई भाव बिका मंडी में, MSP भी मिली है, बाजरा में भी बोनस भी दिया है। उससे पहले आप ये बता दो 5 साल सरकार कांग्रेस लगी, चुनाव का टाइम आया जब तो दाना 3500 रुपये भाव कर दिया, और फिर 4 साल वो 2700-2800 पूछे भी नहीं किसी ने। तो फिर ये भी किसान आंदोलन क्यों? ये एक भाव नहीं हो तो बता दो पूरा 4 साल MSP की डिमांड तो कर रहे हैं, वो MSP के कारण फिर वे आपने कहूँगा किसान ने तो वैसे ही खून पसीना दे अलग कोई का पुछते नहीं है काम का अलग। तो वो कौन? मैं जमींदार हूँ, जमींदार ने जहाँ धरना में बैठे टाइम है, तो कौन लोग बैठे? वे लोग बैठे थे, ज्यादा आड़ती बैठे थे, आड़ती उत्ते बैकग्राउंड देखो कौन बात पीछे खड़ा था। किसान पे इतना पैसा खड़ा है, ज्यादा मजे उड़ाते हैं। किसान पे तो अपनी फसल का पूरा भाव मिल जाए, अपने खर्चे को निकलते फसल पे, इसलिए MSP मांगा हम। तो वही तो वो कह रहे हैं ना भाई, सबसे ज्यादा जो मुआवजा दिया है बीजेपी सरकार ने दिया है। चौधरी हुड्डा जनता टाइम में 50-60 रुपए मुआवजे दे आया थे, ये पूरे 16 हजार रुपये मुआवजा का ढेर लग गया है। लेकिन सरकार तो ये कह रही है लगातार कि ये लोग जो हैं, जो सड़कों के ऊपर जो किसान बैठे हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं भाई हमारे
फसल का भाव जो है वो पूरा नहीं मिल रहा है, इसलिए हम सड़कों पे संघर्ष कर रहे हैं। आप कह रहे हो मजे काट रहे हैं, किसान का मैं ये नहीं कह रहा मजा, मैं कहूँ किसान टाइम है नहीं, खाली बैठन दा। मैं भी किसान हूँ, मैं कौन गया। अच्छा, कि मतलब आय दुगनी हो गया। किसी पर पूछ लो बाबा जी किसान नहीं है, अरे इतना वो अपनी लड़ाई व लड़े, ये पूछ लो बाबा जी ने उनकी मदद नहीं करी, चंदा ना दिया, लेकिन वो गलत यूज करने लगे, हमने चंदा भी नहीं दिया। अच्छा, किल्याना हिसाब से भी, उस हिसाब से भी हम चंदा भी दिया, जो जायज मांगे थे उनका साथ भी दिया, लेकिन नजायज था तो नजायज है। अच्छा महाराज जी, मैम शहर में जहाँ आपकी कुटिया है, पूरा मैम शहर है, वो पानी की समस्या बढ़ा है, पीने का पानी नहीं मिलता लोगों को, क्या कहोगे? 10 साल से आपकी सरकार चल रही है, विधायक जी भी प्रयास कर रहे हैं सारी चीजें, लेकिन पीने का पानी नहीं है। फिर वही आ गया है व्यवस्था। देखो पीछे भी दिखा रखी थी, पानी के टैंक भी दिखाए हैं, उनमें हमारे जो यहाँ वर्कर हैं बीजेपी पार्टी दे भी खड़े खड़े होते काम ने, देखो कितने मजदूर लग रहे हैं, हमने इतनी मिट्टी उठवा दी, धरातल पर काम तो नहीं हुआ, पानी कहाँ से आवा है, नालियाँ टिपड़ी हैं, जो यहाँ जिम्मेदारी है वो अपनी ड्यूटी नहीं मानते। पब्लिक आप ऑफिस में चले जाओ, ये पोस्टर वाली तो बड़ी समस्या नहीं है, हम तो पढ़ा, वहाँ पर जो पुराने कर्मचारी बैठे हैं उन कंप्यूटर, मैं हूँ मनी टेलीफोन का कंप्यूटर का कहने नहीं, मैं पब्लिक का ते समाधान काटूंगा। ये नए बच्चे भर्ती करे हैं, नए बच्चे लगाए हैं, वही पोस्टर ने कंप्यूटर ने जाना है, ये बाग है वो 50 साल हो गए, आवा खराब है, इसमें टाइम तो लगेगा सुधारन में। इवन देखो ऑनलाइन कितने काम हो गए, अलग अलग टाइम तो लगेगा। आने वाली अगली 5 साल में आपने ये बता दी, ये समस्या इतनी रहनी है नहीं, ये तो कर्मचारी की वजह से समस्या हो रही है जो ऑफिस में काम नहीं करे। महाराज जी, आपने अभी कहा कि बीजेपी के बड़े बड़े कार्यकर्ता जो हैं वो भी उनमें जाकर फोटो खिंचाए, लेकिन वो काम नहीं हुए, काम नहीं हो रहे। मैं खुले कहूँ नरेगा है, तो वो कार्य कर्मचारी हैं, मतलब वो फोटो खिंचाने, मतलब ये कहूँ धरातल पे है नहीं, धरातल पे चलो ये फिर आप कहो आप भी सोशल मीडिया में आगे, सोशल मीडिया फोटो डाल देते इनमें वो दिखान में के है, ये पूरा 50 आदमी खड़े करते मैं फोटो डाल दूं, धरातल पे मैं जीरो हूँ। तो मतलब बीजेपी के सच्चाई तो जीरो है, मैं बताऊंगा आपने, जो सच्चाई है ये प्रधानमंत्री ला लो, मुख्यमंत्री मान लो, ये भी यहाँ आप बैठे हैं, पूरी यहाँ आप कोई शरारत कराने, अव्यवस्था कराने, समाजिक के खिलाफ कोई काम कराने, सरकार क्या करे दी, उसमें भी सरकार दोषी है, हमने भी अपनी खुद जिम्मेदारी समझनी चाहिए। मतलब मैम ये कुछ बीजेपी के वर्कर हैं वो अपनी जिम्मेदारी मनकर सरकार के साथ जुड़कर सरकार का साथ देना चाहिए, लोगों ने समस्या हल करनी चाहिए। अच्छा, वो कर नहीं रही, ये कमी है। अच्छा, ये सरकार की भी मानुआ, वर्करां की पूछ लो, वर्करां ने पावर दो, पुराने वर्कर टूटने लगे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी का एक सपना था, नया वर्कर जुड़ो या ना जुड़ो, पुराना वर्कर नहीं टूटना चाहिए। अच्छा, पुराने ही टूटने लग रहे हैं, टूटे ऐसी हालात रहेंगी तो। अच्छा, एक बात बताओ महाराज जी, शमशेर खरकड़ा जी हैं, 3-4 दफा चुनाव लड़ने का प्रयास कर लिया, लेकिन जीत भाग्य में अब तक नहीं आई है। अब की बार उन्होंने अपनी पत्नी को भी आगे कर रखा है, आपकी जगह वो भी टिकट का जो है मजबूत दावा कर रहे हैं, भाई टिकट हमारी है। उन्होंने पिछले दौरान एक मेरे इंटरव्यू में कहा कि भाई मैं हल्के में हमने 600 करोड़ के विकास करा दिए, सामान्य गाँव के 600 करोड़ में तो क्या रुपये बांटा है, सामान्य गाँव में कितने रुपया विकास, सामान्य गाँव में काम हुए हैं, कितने सड़क बनी है, गली बनी है, स्कूल में कमरे बने हैं, काम हुए हैं। आपने देख लो कई जगह काम थी, वो थी तो तेरे मैं तालाब था सौंदर्यकरण था, सरकार ने रुपये बेचे हैं, सौंदर्यकरण दिखा रखा है, धरातल भाई तो जिम्मेदार आदमी ना पैसा लगाओ है, तो उन्होंने बताओ उसमें सरकार क्या करे दी। लेकिन तालाबा के ऊपर तो लगातार जांच चल रही है। हाँ, वो चल रही है, नहीं चल रही है, मतलब वो तो बताओ सरकार की तरफ तो कोई रुपये की कमी नहीं रही, पैसे में तो बंदरबाट होगी, मतलब मैं तो वही बात है खुली कहूँ, सच्चाई हो है, ऐसा नुमाइंदा बनाओ जो अपने लोगों का भला करे, समाज का भला करे। अच्छा महाराज जी, आप संत हो, पूरा समाज आपको संत की नजर से दे, आत्मा पादर का आप यूं कह सकोगे 600 करोड़ रुपया के पूरे काम हुए है, बंदरबाट नहीं हुई। देखो मन नहीं कह सकता, मतलब बंदरबाट हुई है, आप मानो बंदरबाट हुई है, कुछ भी होया, धरातल में जो ऊपर रुपया आया जिस तरीके से लगना चाहिए था उस तरीके से नहीं लगा, मतलब आपकी सरकार का फेलियर रहा, सरकार फैल नहीं रही है, सरकार पैसे को प्रॉपर तरीके से नहीं लगा पाई, तो मैं ये बात के साथ साथ एक नई चर्चा चल रही है या मैं मलका में, मैं गौशाला से जुड़ा हूँ, गौशाला संरक्षक हूँ और शुरू से जुड़ा हूँ। गौशाला में ऐसे आदमी हो गए
उनमें हमने पता शिकायत आई इंजेक्शन लगाने गौवा ने दूध निकाल रहे हैं। घेवर की दुकान खोल दी, घेवर वाला ने गारंटी दे दी मैं देसी घी लगावा, उसने ऊपर लिख दिया श्री कृष्ण गौशाला शुद्ध देखी दीदा द्योर, और रोड बनाने लग गया, बेचने लग गया। गौशाला वाला नो हो गया भाई आमदनी आवा है 25% दे दी वहाँ। और वो मैंने भी गया वो आप क्या बताई बड़े बहन में और ऐसे जो बात आई, हमने मीटिंग बुलाई, मीटिंग में देखा ये सच्चाई थी। लेकिन उस पर मीटिंग में फैसला लिया था भाई ये नकली ये द्योर बनावा है नहीं, इस पर गौशाला का नाम हटा दो, ये अपना आप जिम्मेदार है, ये देसी लगाओ कुछ भी लगाओ, कोई भी हो ये जिम्मेदार है। वो मीटिंग में बुलाया गया, उसने ये आश्वासन दिया अगर मेरा नकली साबित करता है जो दंड गौशाला या पंचायत लगाओ दियो मैंने मान्य है। और मैं 20 दिन पहले वो नाम बदली नहीं होया अपना 29 तारीख ने गौशाला में ये कहा गौशाला से मैं जुड़ा रहूँगा, गौ प्रेमिया ने भी वो करूँगा, चंदा भी कराने और देना भी चाहिए, मैं भी दूंगा। लेकिन गौशाला की जो जिम्मेदारी है नहीं मैं उत्तर दूर हो लिया, क्यों हो लिया, मैं इसमें अपनी ड्यूटी जो मेरी जिम्मेदारी है नहीं मैं ऊपर खरिया कौन उतरिया, क्यों नहीं उतरिया, उसमें इंजेक्शन लगावा। वे कल सवेरे ये पूर्व प्रधान ने इंजेक्शन भी पकड़ लिए, वो नकली घी भी पकड़ लिया डालटा, वो मारे दौरे भी व्हाट्सएप पर फैलती जा रहा है, आप दौरे भी आए दे, मीडिया वाला ने मारे दौरे टेलीफोन आ गए, महाराज जी आपने नु भी सुना छिपा दे दिया, मैंने ये आज को दिया, मैंने तो 20 दिन पहले कह दिया था, और ये सच्चाई है। लेकिन महाराज जी 2000 शायद 8 गलत काम हम नहीं होने देवा, आ गलत करा आ देखा और उसका विरोध कराने कोई भी हो। 2008-9 की बात है मेरे हिसाब से, जिस टाइम पे ये गौशाला यहाँ आई थी और आपने सबसे ज्यादा चंदा उस टाइम अब भी देवा शहरवासियों को इकट्ठा करे और इस गौशाला का जीर्णोद्धार करके गौशाला चलाने का काम करा, सारी गौशाला ने जुड़े हुए। ठीक 15 साल बाद ऐसी क्या स्थिति आ गई कि मैं जी ने गौशाला छोड़ दी, भाई तुम अपने संभालो, मेरा कोई लेना देना नहीं। आपने उनका बक्कल तार के बताया क्या था नहीं भाई तुम क्यों कर कोई गौशाला लेनी है, हम आपने उसमें देखो हमने मीटिंग बुलाई, उसमें हो याद रहे मेरा तेरी वो चल पड़ी, देखा हमने। अब मेहनत जी तो सारे समाज के तेरा मेरी के तो लात मारे हैं आप तो, हमने तो मारी नहीं लात, उन्होंने हमारी नहीं मानी, मतलब मेहनत जी दबाव में आ गए, मैं दबाव में नहीं आया, तो फिर इस्तीफा मैं दबाव में आऊंगा, मैं भी उसमें शामिल हो जाऊं। जो लोग गलत कर रहे थे उनको इस्तीफा देना चाहिए था, आप गलत नहीं कर रहे थे, आप आज यही तो कमी है, ये कलयुग है, सच्चाई तो दबाया जावा है और उस तो बढ़ावा दिया जावा। क्या जब आपको ये लग रहा था भाई सच्चाई को दबाया जा रहा है तो आपको लगता नहीं था कि भाई आसपास के जिन लोगों की इस गौशाला में आस्था, जो लोग लाखों रुपए इस गौशाला में, उन लोगों की आप एक पंचायत बुलाते और पंचायत में कहते भी ये लोग गलत दे रहे और मेरे ऊपर दबाव बना रहे, सुनो आपने ऐसा क्यों नहीं सुनो किया? लोगों ने बीच में भी ये बात कही और मन ने उदन गौशाला बचन नहीं पड़े, गौशाला में जनदाता रहे, इन तो पेट भरिया जावे, इस आस्था तो देखते हुए गौशाला की तरफ देखते हुए मैंने अपना छिपा दी या किसी प्रकार की मैंने 20 नोट लिए, किसी मीडिया का नहीं बताई। मीडिया वाले ने भी टेलीफोन आए थे, राजकुमार नरवाल है, मलिक है, एक वो मास्टर जी है, महाराज जी आपने गौशाला का पल्ला जा ले लिया मानना, लेकिन जब अंत हो गया, उजागर हो गया, मैंने फिर मैं तो सच्चाई बोलूँ, मैं झूठ थोड़ा बोलूंगा। फिर ये चीजें वही चीजें ना महाराज जी, आपके ऊपर तो सारा समाज विश्वास करता है, लेकिन मैं तो फिर विश्वास जब आपके आशीर्वाद से सारी चीजें चल रही थी, फिर वो चीजें हुई कैसे? अब भी चले नहीं, मतलब अब भी लोगों ने अपील करवा गौशाला में चंदा दो, लेकिन उसमें इन बुराइयां लौटाओ, पता चल गया आपने, लेकिन जो लोग आवाज उठाओ, लेकिन जो लोग मेहनत जी की आस्था से वहां चंदा दे रहे थे वो लोग तो नहीं देंगे, आपने तो पल्ला ना बिल्कुल नहीं रवाने, मैं जोड़ूंगा बिल्कुल साथ रवाने, तो मतलब गौवा ने प्रेम हमने मेहनत जी तो गौशाला को संभाले, उन इंजेक्शनों तो इंजेक्शन का प्रेम नहीं है और समाज से प्रेम है, उन इंजेक्शन लगे हुए दूध में असर आवा है और वो हमारे समाज के लोग बच्चे जो वहां से ले जाओ पीवे हैं, उनकी आत्मा और गौवा का ध्यान में रखते हुए मैंने वहां मेरी नहीं चली तो आप जिम्मेदारी तो उल्टा लिए, मतलब आपको ये लगा भाई यहाँ जिम्मेवारी पूरी नहीं हो रही तो पीछे हो। हाँ लेकिन मैं गौशाला का पीछे नहीं होया हूँ, चंदा भी दूंगा, मदद भी करूंगा आज गौशाला, लेकिन जो उसमें हो रहा है नहीं वो कर्म से पीछे होया हूँ। आज गौशाला की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है कि भाई जो ये चीजें हैं, सुवा लगाने वाली बात है भाई, कुछ बछड़ों की डेथ होगी, चाहे वो बीमारी से होगी जैसे भी होगी, तो वो गाय दूध नहीं दे रही थी तो उन्हें 1-2 गायों को जो इंजेक्शन लगा रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, सारी चीजें भरम फैलाया जा रहा है। तो गौ हमारी माता है, पूरे भारतवर्ष में हम भी गौ रखा, यहाँ भी बछड़े भी मरे हैं, वो भी हो है, ये तो देखो प्रकृति का नियम है, जो पैदा हुआ वो मरे भी था, लेकिन मैं ये कहूँ इलाज के बिना नहीं मरना चाहिए,
मतलब संभाल बिना नहीं बनना चाहिए। उन तो उतना टाइम है मरेला, लेकिन संभाल दवाई जरूरी है दवाना। महाराज जी, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि गाय गंगा धरती फौजी के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए? लेकिन जिस तरीके की अब लगातार मीडिया में खबरें 2 दिन से मैं भी देख रहा हूँ, लगातार कृष्ण गौशाला के ऊपर गौशाला पर राजनीति करूँ नहीं, करी नहीं, पर आस्था है ना, उससे विश्वास आस्था बनाए रखाने, मदद कराने गौशाला दी, लेकिन तो गौओं पर अत्याचार होने उनके खिलाफ ठीक है आवाज उठावाने। मैन सतीश दास जी हैं। गौशाला का विवाद जो पूरा चल रहा है, उस विवाद के ऊपर इन्होंने अपने विचार रखे हैं। मैं हल्के की राजनीति के ऊपर अपने विचार रखे हैं। 2024 के चुनाव में टिकट का मजबूत जो है दावा इनकी तरफ से है कि अब की बार का कमल जो है अगर हमने मिलेगा तो हम खिलाने का प्रयास जो करें, वो पूरा दावा कर रहे हैं। सारी बातें आप लोगों ने सुनी है। आप इन बातों के बारे में क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और मैं जी समय दिया इसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद बड़ा आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी एक अपील भी है जनता जनार्दन भी, अगर हमारी जबान है वती तती तौर पर तीसी वती तती आत्मा बैठे पहुंची हो दो पाचे तो कुछ हो याद रहे मन के समाज के लिए सेवा करिए, समाज के लिए सेवा करें। वती किसी के खिलाफ भी नहीं हाँ, और बुराई के साथ नहीं हाँ, साथ देवा नहीं, न्याय दे समाज सच्चाई के साथ सलाम। ठीक है।